हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। कई बार हमको ना कुछ चीजों के बारे में पता नहीं होता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये ऐसे या वैसे या हो गई, हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। जैसे कि सम टाइम ऐसा होता है ना, कुछ चीजें जुगाड़ की हो जाती हैं हमारे लाइफ में, एकदम से जुगाड़ आ जाता है। कहीं पे कुछ नहीं चल रहा तो और सडन कुछ ऐसा होगा कि वो जुगाड़ काम कर जाएगा। जुगाड़ है क्या बेसिकली पता नहीं, बट जैसे बोलते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो वैसा ही हाल होता है कि एक छोटा सा जुगाड़ मिल जाता है और इंसान की लाइफ चल पड़ती है, या हम जिस परिस्थिति में उलझे होते हैं उस परिस्थिति से निकल जाते हैं। कई बार कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि हम कुछ कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो बेसिकली किसी की बनी बनाई हुई चीज को कॉपी करना बड़ा आसान होता है। हम सोचते हैं कि हम उसके जैसा बन जाए, लेकिन उसके जैसा बनने के लिए ना हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमें उस लेवल पे काम करना पड़ता है जिस लेवल पे वो इंसान पहुंचा। अब वो इंसान कैसे पहुंचा, बाहर से तो देख के हमको ऐसा लगता है बड़ा इजी इजी है किसी भी चीज के लिए, किसी भी काम के लिए। बट जब हम उसको करने जाते हैं तो तब हमें रियलाइज होता है कि क्या सच में ये काम इतना आसान है जितना हम समझ रहे थे। मतलब किसी के विचारों को फॉलो करना, किसी की टेक्नोलॉजी को फॉलो करना, चलो फॉलो तो कर लिया हमने, बट उसको चुरा लेना, चोरी कर लेना। लेकिन आपको पता है कि एक जो पेटेंट रहता है, जो ओरिजिनलिटी रहती है, वो कोई भी चुरा नहीं सकता है। जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही है। अब जैसे कि आप एआई का ही एग्जांपल ले लीजिए। शौक जिंदा रखना चाहिए, और ऐसे शौक जिससे कि मजा आता है ना, जिससे अच्छा लगता है। जैसे बचपन में कोई भी हमें बोल देता था ज्यादा उछल फान करो, कुछ करो तो कार्टून हो क्या, कार्टून जैसी हरकतें करते हो। मतलब कार्टून इज अ एज अ सिर्फ फनी कैरेक्टर नहीं, शायद उतनी देर के लिए आप उन चीजों को महसूस करें और खुश हो ले। इससे आपका व्यक्तित्व तो नहीं चेंज हो जाएगा, इससे आपकी ओरिजिनलिटी नहीं चेंज हो जाएगी, जो आप हो वही रहोगे। परंतु कुछ चीजें हैं जो ऐसे बोल दी जाती हैं किसी को भी, कहीं पर भी, कैसे भी। तो शायद जब बच्चों की बात आती है ना, तब कुछ अलग टॉपिक हो जाते हैं हमारे। उन चीजों को हम सीरियस लेने लगते हैं, या बच्चे सीरियस लेने लगते हैं, जबकि लाइफ इतनी सीरियस होती नहीं है। और जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, बच्चों की परवरिश की बात करते हैं, तो बोलते हैं माँ बाप को, बाप का तो क्योंकि थोड़ा टाइम, आजकल के टाइम में तो दोनों माँ बाप दोनों ही बिजी हैं, तो दोनों का टाइम बहुत कम बच्चे को मिलता है। बट जब हमारे टाइम की बात करें तो हमारे टाइम पे हमारी माएँ हमारे साथ बहुत ज्यादा रहती थी। हमारे पिताजी, हमारे पापा को ऑफिस जाना है, उनको बाहर के काम करने हैं, एंड उस टाइम पे शायद ये भी बहुत ज्यादा, जैसे एक होता है ना मेल ईगो, ईगो वाली बात नहीं बोलूंगी, बट हाँ कि ये काम सिर्फ औरतों का है और ये काम आदमियों का है। तो अगर आदमी उस समय में बच्चा संभालता हुआ दिख जाए ना, तो लोग बड़े ही जज करते थे कि इसकी बीवी नहीं देखती है। खैर वो बातें जाने दीजिए। तो जब बात कर रही थी मैं कि पेरेंटिंग की बात करते हैं, तो हम दुनिया में सब कुछ बदल सकते हैं। अगर बच्चे के साथ हम सख्त हो जाते हैं ना, तो टीचर नहीं अच्छा, टीचर बदल दो, ये नहीं अच्छा, ये बदल दो। बट क्या पेरेंट्स बदले जाते हैं? नहीं ना। तो पेरेंट्स तो ऐसे होने चाहिए कि जो बच्चे के लिए आइडियल हो। मैं ये नहीं बोलती कि आप उनके लिए एकदम हबी बबी, नो, बिल्कुल नहीं। आप पेरेंट्स हो, आप बच्चे को हर वो चीज बताओ जो उनके फायदे और नुकसान की हो, दोनों चीजें बतानी है। तो जब फायदे की बात बताते हैं ना, तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है कि पेरेंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं। या जब हम सही सही चीजें होता है ना, तब। और जब वही बात आती है कि कोई गलत बात कर रहा हो बच्चा और उस पर रोकते हैं, उस पे हम उसको टोकते हैं, तब उसको क्यों लगता है कि हमारे पेरेंट्स बहुत खराब हैं, हमारे पेरेंट्स हमको जज करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको रोकते हैं, है हमारे पेरेंट्स ये क्यों करते हैं, हमारे पेरेंट्स वो क्यों करते हैं, मैं क्या ही गलत कर रहा हूँ। क्योंकि शायद उस बच्चे ने बाहर वैसी चीजें देखी है होते हुए, तो उसको सब कुछ सही लगता है। बट हमें कैसे उस चीज का सोल्यूशन निकालना है? क्योंकि अभी वैसा नहीं कि हम डायरेक्टली मना कर दे कि तुम ये मत करो, या तुम इस दोस्त के साथ मत रहो, या तुम ऐसी हरकतें मत करो। चलो ठीक है, कुछ चीजें सिंपल होती है तो हो भी जाता है। अगर कुछ चीजें क्रिटिकल होती है, मतलब क्रिटिकल इन द सेंस कि सिर्फ जान जाने वाला क्रिटिकल नहीं होता है। क्रिटिकल कई तरह का क्रिटिकल होता है कि उस संगत से बाहर निकालना है या उस आदत से बाहर निकालना है, तो वहां पर कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ता है। तो उस टाइप से हम सब जुगाड़ू होते हैं। हम सबको लाइफ में एक वो जुगाड़ चाहिए होता है, एक वो
चीज चाहिए होती है जो पता नहीं क्या होती है बट चाहिए होती है लाइफ में। तो जुगाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टेज के लिए। लाइफ के हर स्टेज के लिए जुगाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं। और अगर उसमें जैसे किसी की कॉपी कर रहा बच्चा है, किसी किसी हरकतें कुछ अजीब अजीब सी हो जाती हैं, तो उन चीजों से कैसे निकलना है, उन चीजों को बताने के लिए, समझाने के लिए हमें हमें होमवर्क करना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है। जब हमारे टाइम की पेरेंटिंग की बात होती थी ना, तो हमारी माएँ 100% अपना टाइम अपने बच्चों को देती थी, हर चीज सिखाती थी। अच्छा, अब बताइए आजकल के टाइम में आप कई सारी चीजें ऐसे देख, अब बच्चों को कहाँ तक अपने साथ हम इन्वॉल्व करें। आप किस चीज में इन्वॉल्व कर लोगे, किस टाइम इन्वॉल्व कर लोगे। आप तो उनको दोगे ही ना, गैजेट तो दोगे ही, अदरवाइज उनको आप इसमें डाल दोगे किसी एक्टिविटी क्लास में। अब एक्टिविटी क्लास कब तक, कितनी देर तक चलती है, देन उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है, फिर आ जाते हैं गैजेट पे ही। तो ऐसा नहीं कि आप गैजेट से पीछा छुड़ा सकते हो या उसमें जो चीजें चल रही हैं उससे पीछा छुड़ा सकते हो। अब बच्चों को घर में कहाँ पे इन्वॉल्व करोगे, किन चीजों में इन्वॉल्व करोगे। आप जरा सोच के बताना कि आप बच्चे को कहाँ, कैसे, किस तरह से इन्वॉल्व करते हो अपने साथ, जितनी देर वो घर में रहते हैं। क्योंकि आजकल तो एक और आजकल आजकल बहुत हो रहा है ना, लेकिन आजकल सच में ये सब चीजें बहुत हो रही हैं कि हम बार बार बोलते हैं अरे वो बच्चा तो, मेरा बच्चा तो दिन भर फोन लेके बैठा रहता है। क्यों बैठा रहता है? मेरा बच्चा है ना, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज के लिए कि वो फोन लेके ना बैठे। उसके लिए जितनी देर वो घर में रहे, उसके लिए उस लेवल की, क्योंकि लोगों ने घर के काम को बहुत ही निंदनीय स्तर से देखना चालू कर दिया। घर का हर काम बाई करेगी, हर काम मेड करेगी, क्यों करेगी। आप बच्चे को इन्वॉल्व करिए अपने साथ डस्टिंग में, उसको नई नई चीजें, अभी घर में अगर बाई चांस आपके फैन गंदे हैं तो बच्चे को बोलिए क्लीन करे, थोड़ी सी उसमें प्यार आना चाहिए। अब एकदम से भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने बच्चे को बचपन से ही कुछ नहीं कराया होता है ना, तो बड़े होने पे बड़ा मुश्किल होता है, वो समझता ही नहीं है। आजकल के बच्चे, एक चीज और बताती हूँ, घर को घर नहीं समझते, वो सिर्फ वहां रह रहे हैं, उन लोगों के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि थोड़े टाइम बाद हमें यहाँ से बाहर निकलना है, हमें थोड़े समय तो यहाँ पे रहना है। तो जो चीज पहले बीत गई है ना, पहले का हम सोचते हैं कि पहले परिवार ऐसे होते थे, पहले के लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे, पहले बहुत कुछ होता था, बट आजकल वो मिसिंग है। और वो अब मिसिंग नहीं है, अब वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, मान के चलिए। वो रहेगा नहीं कि जो चीजें पहले होती थी, पहले हम रिश्तेदारों के साथ इन्वॉल्व होते थे, पहले हम फेस्टिवल उतनी खुशियों से मनाते थे। अब ये सिर्फ करना है, ऐसा क्यों? इसको करने के पीछे कारण कौन है? हम लोग ही तो है, हम लोग ही तो करते जा रहे हैं। हम ही लोगों को तो बड़ा ही अच्छा लगता है वो वेस्टर्न कल्चर में ऐसा होता है, वहां पे ऐसा होता है, क्यों? हमें ये सारी चीजें नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप बताइएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है, खास करके जब बात आती है पेरेंटिंग की, बच्चों के साथ लाइफ को बिताने की, लाइफ को जीने की। उनको कैसे इन्वॉल्व करेंगे। हमारे पेरेंट्स हमको इन्वॉल्व करके रखते थे, हमारी माएँ हमको इन्वॉल्व करके रखती थी घर के कुछ कामों में। थोड़ा पानी भर दो, आ, थोड़ा ये सामान इधर से उधर कर दो, डस्टिंग कर दो, घर ठीक करना है तुमको। कुछ नहीं तो ग्राउंड में हम लोग क्रिकेट मैच भी खेलने जाते थे, तो उस पल को दोस्तों के साथ एंजॉय करते थे, भले बैठ के कोने में गप्पे मारे, लेकिन 4 जन मिलके गप्पे मारते थे। आज